तो बकल्स रिले, स्पेलिंग चेक कर लेना, डबल एच आएगा, बकल्स रिले। ठीक है, 2 मरकरी स्विच है, एक ये वाला, दूसरा इसके ऊपर लगा होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूट। टॉयलेट वाली टंकी देखी है, उसके अंदर लगा होता है ना, बॉल सी लगी होती है। वो कब होती है, जब वो नीचे कब आती है तो भरने लग जाती है ना, जब उसका पानी कम होता है, टंकी ऑलमोस्ट फुल होती है, जैसे ही हम उसके पानी को निकालते हैं तो ये क्या करती है, नीचे आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही नीचे आनी शुरू हो जाती है तो यहाँ पर जो वो लगी होती है टंकी के साथ, जो पाइप कनेक्ट होती है, उधर से पानी आना शुरू हो जाता है। सेम इसी के अंदर है। मतलब क्या है, जैसे ही इस कंजर्वेटर टैंक के अंदर ऑयल कम होगा, इसका ऑयल का लेवल कम होगा, तो ये जो फ्लोट है वो नीचे हो जाएगा, जिसके कारण ये अलार्म सर्किट को सिग्नल दे देगी। ठीक है, वो अभी इतना बाद के में समझेंगे। सबसे पहले देखो 2 मरकरी स्विच होते हैं। क्या होते हैं, 2 मरकरी स्विच। ठीक है, एक अलार्म सर्किट के साथ लगा होता है, एक ट्रिप सर्किट के साथ लगा होता है। क्लियर, एक अलार्म को बजाता है और एक ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देता है, ट्रांसफार्मर की सप्लाई को कट आउट कर देता है, ट्रांसफार्मर को ही बंद कर देता है। एक क्या करता है, सिर्फ अलार्म देता है, उसका ट्रांसफार्मर से कोई लिंक नहीं है, सिर्फ वो अलार्म किसको देता है, अलार्म बजा देता है, और जो ट्रांसफार्मर के आसपास केयरिंग वर्कर्स होते हैं उनको साइन देता है कि ट्रांसफार्मर खतरे में है। क्लियर होगी, इससे ट्रांसफार्मर का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर को क्या कर देता है, बंद कर देता है, ऑटोमेटिकली कट कर देता है। क्लियर होगी इतनी चीज। उसके बाद ये फ्लैप, इसको फ्लैप कहते हैं। ठीक है, ये जो लंबी सारी डंडी है फ्लैप है। ठीक है, फ्लैप का मतलब क्या होता है, जो हट जाए वापस आ जाए, हट जाए वापस आ जाए। ठीक है, उसके बाद हिंज पॉइंट, ये जो 2 जिन्होंने इनको होल्ड करके रखा हुआ वो क्या होते हैं, हिंज पॉइंट, बैलेंस नहीं, हाँ जी, ये बैलेंस जो बराबर करके रखा हुआ है ना, अब जो ये खड़े हैं एक साइड पे यूं करके खड़े हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हिंज पॉइंट। ये इसका मतलब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैसे ही बता रहा हूं। ठीक है, समझ आ गई। ये टेस्ट कॉक होता है, ऊपर रिलीज कॉक होता है। क्लियर होगी इतनी बात। अब ये लगा कहां होता है, ये लगा होता है मेन टैंक जो ट्रांसफार्मर का होता है ना, ये मेन टैंक है। ठीक है, मेन टैंक ट्रांसफार्मर का है। इसके ऊपर इधर को जाकर कहीं पाइप से कंजर्वेटर टैंक अटैच होता है, ऐसे ही होता है ना, कंजर्वेटर टैंक अटैच होता है। क्लियर होगी इतनी चीज, ऊपर ही लगा होता है, हमेशा मेन टैंक के ऊपर होता है कंजर्वेटर टैंक, ऊपर जाके किसी पाइप से। तो ये जो बुक्कल सरले लगती है हमेशा किसके बीच में लगती है, इन 2 पाइप्स के बीच में। ये जो रिले होती है इसको हम क्या कहते हैं, बुक्कल सरले। इसको साइड पे बनाना है। ठीक है, ये जो बीच में लगी होती है इसको हम क्या कहते हैं, बक होल्स रिले। क्लियर। अब इसके अंदर ना तुम्हें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, हमें मान लो एक बक्कल सरले दी। ठीक है, क्या दे दी, एक बक्कल सरले दे दी। अब तुम देख रहे हो जैसे कि एक मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी होती है, मतलब इसकी 2 साइड ओपन होंगी। अगर इसने किसी भी पाइप के बीच में लगना है तो इसकी 2 पाइपें दी होंगी ना साइड पे, जैसे कि ये एक इधर से है एक दूसरी साइड से है। तुम्हें बक्कल सरले दे दी, ये तुम्हें बक्कल सरले दे दी, इसकी दोनों साइड पे पाइपें हैं, दोनों साइड पे क्या है, पाइपें हैं। तुम्हें कैसे पता कि किस पाइप का मुंह मेन टैंक की तरफ आएगा, किस पाइप का मुंह कंजर्वेटर टैंक की तरफ आएगा, उस पे ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं होता, कैसे पता। मान लो ये बक्कल सरले है, उसकी ये पाइप एक इधर है एक इधर है, तुम क्या कर रहे हो, एक बारिंग में इसको इस वाली साइड से मेन टैंक से कनेक्ट कर रहे हो और इसको कंजर्वेटर टैंक से। तुमने क्या करा, अगली बारी जब तुम्हें नवी बक्कल सरले मिली, तुमने क्या कर दिया, इसको यूं करके लगा दिया, घुमा के लगा दिया। एक यहां से को दूसरी वाली साइड को इधर कनेक्ट कर दिया और उसको इधर वाली साइड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। बक्कल सरले पे ये थोड़ी ना लिखा होता कि ये पाइप तो हमेशा कंजर्वेटर टैंक के ऊपर ही कनेक्ट होगी और ये पाइप हमेशा मेन टैंक के ऊपर कनेक्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। पाइपों के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, कैसे लगाओगे। बक्कल सरले के ऊपर लंबा सारा एक साइन लगा होता है, एरो बना होता है। क्या बना होता है, एरो। एरो का मतलब क्या होता है, जिधर एरो पॉइंट कर रहा है उधर वाली पाइप का कनेक्शन किससे होगा, कंजर्वेटर टैंक के अंदर। लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा प्रैक्टिकल में ही होता है क्वेश्चन, कि जो जिधर निशान होगा, मैं तुम्हें भेज भी दूंगा फोटो, उसके ऊपर लंबा सारा एक निशान बना होता है, तीर सा गड़ा होता है अंदर को। वो निशान तुम्हें क्या बता रहा होता है, निशान ये बता रहा होता है कि जो जिधर मैं पॉइंट कर रहा हूं ना, जिधर मैं पॉइंट कर रहा हूं उधर वाली साइड की जो पाइप होगी वो कंजर्वेटर टैंक की तरफ लगेगी। ठीक है, या ये कह लो ये फ्लो बता रहा है कि इधर से फ्लो आएगा उधर जाएगा।
क्लियर होगी, ऐसे याद रख लो, जैसे मर्जी याद रख लो, क्लियर होगी। लग दोनों साइड से जाएगी, बट वर्क कब करेगी, जब ये डायरेक्शन में होगा। लगा तुम जैसे मर्जी दो, बट वो वर्क नहीं करेगी, बक्कल सरले वर्क नहीं करेगी उस चीज में, जो अगर तुम बिना देखे लगा देते हो तो, और मुंह इसका दूसरी तरफ हो जाता तो उस लग दो में जान गया, पर वर्क कदों करेगी, जब ये चीज होगी, इसी डायरेक्शन में तुम लगाओगे। नहीं नहीं, वो नहीं मैं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूं मान लो तुम्हारे पास दो पाइप हैं, डायरेक्शन है वो रखनी है, जिस तरफ से जिसका मुंह, इसका जो एरो का मुंह उस तरफ है ना, तो उस तरफ का मुंह कंजर्वेटर टैंक को लगाना है। ये ना हो कि इधर तुम मेन टैंक को कनेक्ट कर दो, ये कह रहा हूं मैं बात। ये वाली जो पाइप होगी हमेशा कंजर्वेटर टैंक से लगेगी। क्लियर होगी इतनी चीज, समझ गए। अब ये क्या जो बक्कल सरले होती है, क्वेश्चन मेरा ये है कि ये फुल होती है, हाफ होती है, या भरी नहीं होती है, खाली होती है बक्कल सरले। मैं परसेंटेज तो पूछ नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा हूं भरी होती है, खाली होती है, या हाफ होती है। बताओ। नहीं सर, भरी होती है। अब देखो किसी भी चीज के अंदर मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक के अंदर जा रही है पाइप, ठीक है, और कंजर्वेटर टैंक के भी अंदर ऑयल है। मैंने तुम्हें क्या बताया, कंजर्वेटर टैंक के अंदर आधा ऑयल होता है, जैसे मेन टैंक का ऑयल खत्म नीचे गिरना शुरू हो जाता है, कंजर्वेटर टैंक भेजना शुरू कर देता है ऑयल। रिले थ्रू, जैसे जिस मर्जी के थ्रू, रिले थ्रू कहां से आ गया ये वाली रिले थ्रू कह रहे हो तो फिर तो ठीक है, अगर वो कोई और रिले थ्रू कह रहे फिर नहीं। ये इस बक्कल से रिले के बीच में से ही आता है, क्योंकि ये पाइप इसी बीच के अंदर से कनेक्ट है ना, यहीं से आएगा, ਇਹਦੇ थ्रू ही आऊगा, ठीक है। जब यहां से यहां आएगा ऑयल, तो डेट मीन्स इसके अंदर से ही फ्लो होके आएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया, ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, इसका मतलब क्या कि ये भरी हुई है। क्या मतलब है, भरी हुई है। पानी की जो टंकी हम यूज करते हैं वो क्या खाली छोड़ते हैं, भरी होती है, तभी तो उसका फ्लैप गिरता है नीचे, तभी तो टूटी वापस से आती है, चलती है ना। तो वही चीज इसके अंदर है, ये भरी होती है, ठीक है। तुम्हें पता है एक्सचेंज होता रहता है कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक, मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक। जब मेन टैंक में उबाला मारता ऑयल तो वो कंजर्वेटर टैंक में पहुंच जाता है, ठीक है, वहां पर उबाला मारता है उसको। हाँ, वो तो बखरी बात है ना, मतलब आदान प्रदान जो होता है, एक्सचेंज जो होता है, वो बक्कल सरले के थ्रू ही होता है ना। बीच में बक्कल सरले को तो पाएगा, क्योंकि पाइप ही दो लगी हैं, और कहां से लगी हैं पाइप में, ऑयल यहीं से होके गुजरेगा ना। क्लियर। अब उसके बाद ये चीज क्या होगी, तुम्हें बक्कल सरले इज फिल्ड विद ऑयल, फिल्ड विद मिनरल ऑयल, फिल्ड विद मिनरल ऑयल। क्लियर, क्लियर होगी इतनी चीज। उसके बाद देखो काम क्या होता है। सबसे पहले ये किस लिए काम आती है, कोर फॉल्ट, कोर में फॉल्ट पड़ जाए, वाइंडिंग फॉल्ट हो जाए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाए, वो इसी में आ जाता है वैसे वाइंडिंग फॉल्ट में ही। दूसरी चीज क्या होगी, इंसिपिएंट फॉल्ट। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें घुमा फिरा के आएगा तो वो यहां से आएगा कि कहां से, इंसिपिएंट फॉल्ट, इंसिपिएंट फॉल्ट। बक्कल सरले इज यूज्ड फॉर द इंसिपिएंट फॉल्ट। और चीज लिखनी है जो मैंने तुम्हें बताया कि जो क्वेश्चन आया वो कहां से आया, इंटर टर्न फॉल्ट, इंटर टर्न फॉल्ट। ये क्वेश्चन आया है जेई में 2019 का, पीएसपीसीएल जेई 2019 में पूछा गया था कि बक्कल सरले जो होती है वो कौन से फॉल्ट के लिए प्रोटेक्शन कर देती है, इंटर टर्न फॉल्ट। इंटर टर्न फॉल्ट, टर्न फॉल्ट कौन से होते हैं, वाइंडिंग के, घुमा फिरा के, वह लिख लो ताकि कोई चीज रह ना जाए। क्लियर होगी इतनी चीज, ठीक है। इंसिपिएंट फॉल्ट क्या होता है, अच्छा तुम्हें कोर फॉल्ट तो पता ना, कोर क्या होता है, जो हमने बताया था कल ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है, अगर उसके अंदर फॉल्ट हो गया तो उसकी वजह से ऑयल उबाला मारेगा, बक्कल सरले जो भी करेगी, अलार्म करेगी, ट्रिप करेगी, वो बखरी बात है। वाइंडिंग का फॉल्ट, वाइंडिंग क्या होगी, आपस में जुड़ गई, वाइंडिंग फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होगी, वाइंडिंग के टर्न्स वही जुड़ गए, वो चीज होगी, ठीक है। इंसिपिएंट फॉल्ट क्या होते हैं, जो समय समय पर होते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद होते रहते हैं, छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं। गर्मी पैदा होना, ठीक है, गर्मी पैदा होना मतलब लार्ज करंट वजह की होने से उसके अंदर गर्मी पैदा हो रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा कई बार होता है कि काफी हाई अमाउंट में करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा पैदा हो जाती है,
उसकी वजह से जो ऑयल है हमारा उबाला मारने लग जाता है, ठीक है, वो सीधा कंजर्वेटर टैंक में जाएगा फिर बक्कल सरले के होते, तो उस फॉल्ट से भी बचाती है। क्लियर होगी। तो इंसिपिएंट वो फॉल्ट होते हैं जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होते हैं, ऐसे लिखना, अक्कर फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जो बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। जो बहुत शॉर्ट इंटरवल का मतलब क्या होता है, जो बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, कम टाइम के लिए होते हैं। क्लियर होगी। इंसुलेशन फेलियर हो गया, वाइंडिंग मतलब ऑयल प्रोटेक्ट नहीं कर पा, ऑयल का इंसुलेशन जो कैपेसिटी है वो फेल होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, जो गर्मी पैदा हो रही है वो बचाव नहीं कर पा रहा उस ऑयल का, तो वो ऑयल उबाला मारने लग जाएगा। क्लियर होगी। तो ये जो सब फॉल्ट होते हैं ये तुम्हें लिखने हैं, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं कि बुक्कल सरले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच फॉल्ट। क्लियर होगी। अब इसका काम क्या है, काम ये है कि यहां से इनलेट से मेन टैंक से ऑयल आता है अंदर और यहां से निकलता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होते हैं, हमारे कोर फॉल्ट हो गए। कोर फॉल्ट होते हैं जो बहुत माइनर अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से ऑयल उबाला मारता है, ठीक है। क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने से जो उसके आसपास का ऑयल है वो क्या होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। गर्म होके क्या होता है, जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उसके बाद क्या होती है, गैसेस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कभी भी ऑयल को उबाला मारता है ना, तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो वो तो नीचे बैठ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्लज वगैरह, वो तो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। अब गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। क्या प्रोड्यूस होती हैं, गैसेस। कोई भी चीज उबाला मारती है तो उसके अंदर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। अब जब हम दूध को उबाला देते हैं उसके अंदर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर तो गैसेस होती नहीं, बट ऑयल किसी ना किसी पार्टिकल्स को मिक्स करके ही बनाया जाता है, तो इसके लिए जब ये उबाला मारता है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, गैसेस, ठीक है। तो गैसेस कौन सी होती हैं, लिख लो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर। उसके बाद एसिटाइलीन, इथाइलीन, ये गैसेस क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटाइलीन, इथाइलीन, ये गैसेस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है जब भी किसी तरह का फॉल्ट होता है। क्लियर होगी। हाई, जब बहुत ज्यादा लेवल पे फॉल्ट होता है तब ये दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। अगर बहुत मतलब एक लेवल का, नॉर्मल लेवल का फॉल्ट है तो ये सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। हाँ, नॉर्मल थे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तरह की लेवल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। अगर बहुत हाई लेवल का फॉल्ट है उस केस में ये वाली गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर होगी, ठीक है। दूसरी चीज, जब हमारा गैस उबाला मारता है तो हमारा जो आसपास का ऑयल है वो क्या होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। अब गैसेस क्या करती हैं, फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। फ्लो करके वो कहां जाएंगी, उनको कंजर्वेटर टैंक दिखता है, ठीक है। कंजर्वेटर टैंक की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, तो ऑयल के साथ ही मूव करेंगी। और कैसे मूव करेंगी, ठीक है। जैसे ही वो ऑयल इसके अंदर एंटर करता है, गैसेस पार्टिकल्स को लेकर निकलता है, ठीक है, वो क्या करता है, ऊपर उठने की कोशिश करता है, ठीक है। ऊपर उठता है, ऊपर उठते साथ ही वो क्या करता है, इस फ्लोट को क्या करता है, हिला देता है, ठीक है। इस फ्लोट को क्या करता है, हिला देता है, जिसकी वजह से जैसे ही ये हिलता है तो ये मर्करी स्विच को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। अब मैं वो ये चीज नहीं बता रहा कि इसका लेवल कम होता है, ऑयल का लेवल, वो अलग चीज है, ठीक है। मैं गैसेस की बात कर रहा हूं कि जब गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, इसके अंदर एंटर होती हैं, तो ये ऊपर उठती हैं गैसेस, जिसकी वजह से ये फ्लोट को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, अपनी पोजीशन से उसको चेंज कर देती हैं, जिसकी वजह से मर्करी स्विच भी क्या हो जाता है, हिल जाता है। मर्करी स्विच को एक्टिवेट कर देती है। मर्करी स्विच एक अलार्म सर्किट से कनेक्ट होता है, टू का अलार्म बजा देता है वो, जिससे क्या पता लगता है कि हमारा जो वर्कर्स आसपास के काम कर रहे हैं उनको अलार्म सिग्नल मिलता है कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आई है, या तो ऑयल का इंसुलेशन लेवल गिर गया है या तो किसी तरह का छोटा मोटा फॉल्ट हुआ है, ठीक है। वो क्या करते हैं, इस रिलीज कॉक को हटाते हैं। इस रिलीज कॉक को हटा के जो इसके अंदर गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जो गैसेस ऊपर उठी होती हैं, उसको उससे बाहर निकाल देते हैं। क्लियर होगी इतनी बात, समझ गए इतनी बात। दूसरी चीज क्या करते हैं, वो यहीं से गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए इकट्ठा भी कर लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं उसका, ठीक है, ताकि गैसेस को टेस्ट कर सके। गैसेस टेस्ट करने से हमें यह पता लग सकता है कि किस तरह का फॉल्ट हुआ है,
ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होगी जिनको पता होता है, जो अंदर काम कर रहे होते हैं। गैसेस का टेस्ट करने से, गैसेस पार्टिकल्स को टेस्ट करने से हमें यह पता लग जाता है कि किस तरह का फॉल्ट हुआ। अब ये थोड़ी ना माड़ा सा फॉल्ट हुआ, अलार्म दिया, हम ट्रांसफार्मर ही खोल के बैठ गए सारा का सारा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो रिलीज कोक को हटा के क्या करते हैं हम, एक तो पहले रिलीज का क्या मतलब होता है, निकालना, निकालना। रिलीज का मतलब क्या होता है, निकालना। तो जब किसको निकाल रहे हैं हम, गैसेस को निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई इतनी चीज। तो यहां ये रिलीज कोक का काम क्या हुआ, टू रिलीज द गैसेज आउट, टू रिलीज द गैसेज आउट एंड आल्सो टू टेक द सैंपल ऑफ अ गैस फॉर फर्दर टेस्टिंग। फर्दर का मतलब आगे टेस्टिंग करने के लिए। क्लियर होगी इतनी चीज, गैसेस को बाहर निकालने के लिए और सैंपल गैसेस के कलेक्ट करने के लिए। किसके लिए, कि हमने टेस्टिंग करनी हो अगर, तो हिंदी में लिख लेना कि गैसेस को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, और साथ में लिख लेना गैसेस के सैंपल लेने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। इतनी चीज क्लियर हुई, क्लियर होगी इतनी चीज। अब आगे देखो, इतनी चीज समझ आ गई। अब दूसरी चीज ये होती है, कोई भी नॉर्मल सा फॉल्ट होता है, उसके अंदर गैसेस उबाला मारने, ऑयल तेल उबाला मारने लग जाता है, जिसकी वजह से उबाला मारता है तो उसका जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर लेवल कम होगा तो इसके अंदर भी लेवल कम होगा, जिसकी वजह से लेवल कम होने की वजह से फ्लोट नीचे आ जाता है। जैसे ही फ्लोट नीचे आएगा अलार्म सर्किट सिग्नल दे देगा। ठीक है, ये हिलना चाहिए, ये भरा होता है। अब भरा होएगा तो हिलेगा कैसे, या तो गैसेस हिलाएंगी या तो इसका लेवल कम होगा तब हिलेगा। कोई भी चीज भरी होएगी उसके अंदर कोई एक फ्लोट लगा हुआ है, वो हिलेगा कैसे, जब पानी नीचे आएगा तभी तो हिलेगा, या तो गैसेस उसको प्रेशर से ऊपर धकेलें तब वो हिलेगा। समझ गए। तो ऑयल गिरने की वजह क्या होती है, जब ऑयल उबाला मारता है तो उसका नेचुरल वॉल्यूम तो गिरेगा ही ना, नॉर्मल वैल्यू से तो वो कम ही होगा ना, तो इसके अंदर भी कम होएगा। जब इसके अंदर कम होगा तो फ्लोट हिलेगा, फ्लोट हिलेगा तो अलार्म जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। वो तब होता है जब कंटिन्यूसली उबाला मारी जा रहा है, मान लो दूध हमारा कंटिन्यूसली उबाला मारी जा रहा है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो अपने उबल के वो अपनी खून को तो कम कर देता है ना। कहते हैं ना बंदे को ज्यादा उबलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो अपना खून ही घटाता है, ज्यादा सड़ना नहीं चाहिए। वही चीज उसके साथ है, जितने तेल उबलेगा उबलता रहेगा, उबलता रहेगा। हालांकि वो ट्रांसफार्मर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बट वो इसका लेवल तो कम कर रहा है ना, जिसकी वजह से अलार्म सिग्नल बज जाता है। क्लियर होगी। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, जब ये हाई अमाउंट में फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गए। ठीक है, कौन से हो गए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, मतलब वाइंडिंग आपस में जुड़ गई है, जुड़ने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया है, या कोई इस तरह का फॉल्ट हो गया जिससे वाइंडिंग सड़ने लग गई है। ठीक है, वाइंडिंग का खराब होने लग गई है, बीच में से आग लग गई, तो सड़ने लग गई। सड़ने की वजह से तेल इतना ज्यादा उबाला मारता है कि वो भागता है किसकी तरफ, कंजर्वेटर टैंक की तरफ, जो तेजों से भागता है। जितनी तेज वो भागता है ना, वो इसके अंदर से ही होके निकलता है। जैसे ही इसके अंदर से होके निकलेगा, वो फ्लैप को क्या करेगा, धक्का मार के निकलेगा। जैसे ही फ्लैप को धक्का बजेगा, ये मरकरी स्विच क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होके यहाँ पर एक रिले लगी होती है। अगर वो रिले पहले क्या करती है, रिले करके क्या सिग्नल देती है आगे को, सर्किट को ट्रिप कराने के लिए। अगर रिले ट्रिप नहीं करा सकती तो वो रिले किसको सर्किट देती है, सिग्नल देती है सर्किट ब्रेकर को। क्लियर होगी इतनी चीज। अब वो रिले और सर्किट ब्रेकर का मैं तुम्हें कंसेप्ट बताता हूं क्या होता है। देखो, यहां पर लगी होती है रिले। ठीक है, ये हमारा सर्किट है। ठीक है, सर्किट ने क्या करना है, सर्किट को, ये जो रिले लगी है ना, इस रिले स्विच ही होती है। हाँ, रिले ने क्या करना है, रिले ने आगे सिग्नल भेज देना है कि सर्किट को क्या कर दो, ट्रिप कर दो। अगर नहीं कर सकती, अगर रिले के पास इतनी पावर नहीं है, वो आगे क्या करती है, सर्किट ब्रेकर के साथ कनेक्ट होती है। डबल प्रोटेक्शन डिवाइस होता है इधर, इतनी बात ही का याद रखना, डबल प्रोटेक्शन डिवाइस। अगर सर्किट रिले नहीं करवा सकती, वो किसको भेजती है, सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर ऊपर जाके क्या कर देता है, सर्किट को ट्रिप कर देता है। क्लियर होगी इतनी चीज, समझ गए। तो ये डबल प्रोटेक्शन डिवाइस यहाँ लगा होता है, इतनी बात का ध्यान रखना। रिले और सर्किट ब्रेकर का हमेशा कॉम्बिनेशन ही होता है। क्लियर होगी। और ये कब होता है, जब लार्ज अमाउंट में फॉल्ट होते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी तुम वो थ्योरी लिख लो। और एक चीज और, ये किसके ऊपर वर्क करता है, ये बकल्स रिले कहां यूज करते हैं हम, जो लार्ज ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर रेटिंग ग्रेटर देन 500 kVA, 500 kVA के ट्रांसफार्मर के ऊपर के लिए बकल्स रिले यूज होती है। उसके जो नीचे वाले होते हैं उसके अंदर बकल्स रिले नहीं यूज होती।
तो ग्रेटर देन ही हो गया। क्या कह रहे हो? तो 500 से तो ऊपर ही होती है। ग्रेटर देन नहीं नहीं, ग्रेट 7500 नहीं है, ग्रेटर देन है। हाँ, ग्रेटर देन 500 kVA। 500 kVA क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार, ये SSL 2017 में क्वेश्चन आया था, ये 18 में जब पेपर हुआ था कि जो बक्कल सरले होती है उसको कितनी कैपेसिटी के ऊपर ट्रांसफार्मर की यूज किया जाता है। 500 से तो ऊपर ही है 750। अगर ऑप्शन में तुम्हें दिया हुआ है 250, 450, 750 और उसके बाद दिया हुआ है 100, तो तुम 750 ही मार्क करोगे। फिर ऐसे हो ही नहीं सकता, दो ऑप्शन कभी भी एक से सिमिलर नहीं होंगे। समझ गए इतनी बात को? क्लियर होगी इतनी चीज? चलो इसके अंदर लिख लो, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉल्ट अकर्स, व्हेन अ स्मॉल, जब कभी छोटा फॉल्ट होता है, जब कभी छोटा फॉल्ट होता है, जब कभी छोटा फॉल्ट होता है। अब क्या होता है, जब वो हाई फॉल्ट होता है ना, हाई लेवल में जब फॉल्ट होता है, तो वो तेल जब इतना गर्म होके निकलता है इधर से फ्लैप को धक्का मार के, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसको नीचे से टेस्ट कॉक निकाल कर खोल कर क्या करते हैं, उस तेल का एग्जांपल लेते हैं, टेस्टिंग के लिए उसका सैंपल लेते हैं। वो तेल टेस्ट करते हैं क्या उसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी कम तो नहीं होगी, क्या खराब तो नहीं हो गया, तेल बदलने वाला तो नहीं हो गया। इसलिए वो ये जो टेस्ट कॉक होती है किसके लिए होती है, फॉर टेकिंग अ सैंपल ऑफ ऑयल। अब ऊपर से क्यों नहीं ले सकते, ऊपर से आना ही नहीं। ट्रांसफार्मर के अंदर तेल का अगर खराब हो गया तो उसको पलटा के करेंगे यूं यूं करके, तो नीचे से ही लेंगे ना, फॉर टेकिंग अ ऑयल सैंपल। की चीज पुश करके, हाँ अच्छा, हाँ वो तो फिर वो आ गया ना कि वो फ्लोट को देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, इधर से वो हवा को पास करते हैं, वो हवा जाके ऊपर का फ्लोट को ही लाती है। हाँ, तो वो फ्लोट हिलता है, तो उसकी वजह से अलार्म चेक करते हैं कि अलार्म हमारा ठीक है कि नहीं ठीक है। हाँ, लीज कॉक से बाहर निकल जाती है। क्लियर होगी इतनी चीज? चलो अब अगला लिखो, अगला लिखो कंट्रोल पैनल। बक्कल सरले क्लियर हो गया? अगला लिखो कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ट्रांसफार्मर के साइड पर लगा होता है, ठीक है, और वो किस लिए काम आता है, कंट्रोल पैनल किस लिए काम आता है? अच्छा, तुमने दो वर्ड सुने, ऑयल टेम्परेचर गेज एंड वाइंडिंग। एक ऑयल होता है और एक कौन सा होता है, वाइंडिंग टेम्परेचर गेज। किस लिए होते हैं वो?